प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। एक बार एक बाबा जी थे जो सुबह शाम रोज भिक्षा मांगते थे और साथ में एक सुंदर सा भजन भी गाते थे। और कोई भी घर ऐसा नहीं था जो उन्हें भिक्षा नहीं देते थे। सब कुछ ना कुछ उन्हें देकर ही भेजते थे। एक दिन बाबा जी भिक्षा मांगने के लिए निकले थे और सामने बाबा जी को एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। अब बाबा जी उस महल के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और भिक्षा मांगने लगे और अपना भजन गुनगुनाने लगे। तभी सेठ जी ने बाबा जी को देखा और अंदर सेठानी जी के पास गए। वहां सेठ जी ने देखा कि सेठानी जी खाना बना रही है। अब सेठ जी ने सोचा, लगता है खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो बाबा जी को दे देंगी। और सेठ जी अपने काम में व्यस्त हो गए। अब थोड़ी देर बाद फिर सेठ जी ने देखा तो बाबा जी वहीं खड़े हैं। अब सेठ जी फिर सेठानी जी के पास गए और जाकर देखा तो सेठानी जी ने खाना तो बना लिया था और दूसरे काम में लगी हुई थी। अब सेठ जी बोले, तुम्हें पता है बाहर बाबा जी कितनी देर से खड़े हैं, तुम उन्हें भोजन क्यों नहीं दे रही हो? तभी सेठानी जी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन बात यह नहीं है कि मैं उन्हें भोजन नहीं देना चाहती। बात ऐसी है कि वह बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं और मैंने अभी जाकर भोजन दे दिया तो वह भजन को बीच में ही छोड़कर अगले घर की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मुझे पूरी प्रार्थना सुननी है और उसके बाद भोजन दूंगी। अब सेठ जी मुस्कुराए और बोले, हाँ भजन तो बहुत अच्छा है, चलो हम भी पूरा सुनते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आपको भी कभी ऐसा लगे कि ऊपर वाला हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो थोड़ा इंतजार करना। क्या पता शैतानी जी की तरह भगवान को भी आपकी प्रार्थना अच्छी लग रही हो और फिर आपकी प्रार्थना सुने।